कुछ कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में है जैसे रसिया, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का क्या है लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। जैसे मान लो ये इस तरीके से, तो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन इन कंट्रीज़ के लिए सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम। तो एक क्रॉस कंट्री रेल ट्रैवलर जो था यूएसए में, उसने इसी तरीके से 1870s में क्रॉस कंट्री रेलवे ट्रैवलर में यूएसए, उसने क्या किया 24 डिफरेंट टाइम बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट्स। अटलांटिक से जब वो पैसिफिक कोस्ट गया तो उसने 24 डिफरेंट टाइम्स एक्सपीरियंस किया। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला था उसके लिए। तो इस वजह से आगे इसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आगे क्या बनाया गया 1884 में इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई वहाँ पे, जिसमें इन वाशिंगटन डीसी में वो मीटिंग हुई, जिसमें ये वर्ल्ड को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में बांटा गया, ईच एक्सटेंडिंग ओवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हर होती है, तो टोटल कितनी है 360 है, तो 24 इंटू 15 करो 360 होगी। तो वही चीज़ 24 डिफरेंट टाइम्स 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स किया गया, 24 स्टैंडर्ड टाइम इस एक्सटेंडिंग ओवर, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, इसी तरीके से 24 हुए, 24 इंटू 15 360 होता है, 360 टोटल है। इसी तरीके से 180 ऊपर 180 नीचे, तो यही चीज़। और देखो लोकल टाइम ऑफ प्राइम मेरिडियन और चूजन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द इंटायर सिस्टम, उसको क्या किया गया स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड बनाया गया। द प्राइम मेरिडियन क्या होगा बिकेम द सेंटर ऑफ द टाइम जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 7.5 डिग्री वेस्ट टू 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या गया 7.5 डिग्री वेस्ट टू 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 7.5 डिग्री वेस्ट टू 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से देखो हाफ डिग्री वेस्ट टू 7.5। अब देखो ईस्ट टाइम जोन इज अ नैरो बेल्ट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद एन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। देखो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, वेस्ट ईस्ट तो क्या होगा 15 डिग्री, यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 7.5, टोटल क्या होगा 15 डिग्री हो गया। अब देखो इन फ्यू केसेस द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें 7.5 डिग्री का मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो जाएगा। अब देखो ईस्ट वेस्ट बाउंड्री ऑफ ईस्ट टाइम जोन इज एडजस्टेड विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग इन दैट टाइम जोन। जो ईस्ट वेस्ट बाउंड्री है साइड टाइम जोन की, वो किसकी मदद से एडजस्ट की जाती है, उस कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्री जिस तरीके से उसी तरीके से उसका टाइम जोन होगा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट का। देखो मान लो एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे मान लो यूरोप फ्रॉम पुर्तगाल टू पोलैंड शेयर्स वन टाइम जोन, एक टाइम जोन वहाँ पे होता है, ऑल्दो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। आज देखो मैंने बताया था 15 डिग्री पे क्या हो जाता है एक लॉन्गिट्यूड, लेकिन यहाँ दो बन गए, देखो 15 15 30 हो गया, 15 15 30, यहाँ दो बन गए, तो दो होने चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन एक ही है 30 डिग्री पे भी। तो क्या है चाइना एक्सटेंड्स अक्रॉस 4 15 डिग्री जोन्स, चाइना एक्सटेंड्स अक्रॉस 4 15 डिग्री जोन्स, बट ऑफिशियली इट फॉलोज द टाइम जोन ऑफ 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच इज़ क्लोजेस्ट टू बीजिंग। वहाँ क्या है चाइना एक्सटेंड्स अक्रॉस 15 डिग्री जोन्स, 15 डिग्री जोन, देखो ये इस तरीके से, यहाँ चाइना है, ये चाइना, बट ये कितना फॉलो करता है टाइम जोन 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच इज़ क्लोजेस्ट टू बीजिंग, ये 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड मानता है, स्टैंडर्ड इस तरीके से। अब देखो आगे है तुम्हारा A meridian passing through the center of each time zone has been selected to give the standard time of that time zone। और जो मेरिडियन पास करती है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच टाइम जोन, सेंटर ऑफ ईच टाइम जोन, ईच टाइम जोन के सेंटर से, उसको क्या सेलेक्ट किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट टाइम जोन, उसको वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट टाइम जोन। देखो जैसे मान लो ये टाइम जोन है बीच में, तो यहाँ से जो जाएगी वो क्या होगी यहाँ की, इसको हम मान लेंगे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट टाइम जोन, यहाँ जो टाइम हो रहा होगा उसको हम स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे इस टाइम जोन का। देखो द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच टाइम जोन हैज़ बीन चूजन टू बी एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स अहेड और बिहाइंड द जीएमटी। अब स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच टाइम जोन कैसे किया जाता है, हैज़ बीन चूजन टू बी एन एग्जैक्ट नंबर, जैसा 4 आवर्स अहेड या 4 आवर्स बिफोर इस पढ़ा था पिछली बार, तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच टाइम जोन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में डिफरेंस इज़ ओनली हाफ एन आवर, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है हाफ एन आवर का ही डिफरेंस होता है। कुछ कंट्रीज़ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट
बहुत बड़ा है। जैसे मान लो देखो ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस बहुत बड़ा है, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम में रहना क्या हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगा। जैसे मान लो रसिया के पास 11 टाइम जोन्स है, यूएसए के पास 4 टाइम जोन्स है, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसी वजह से क्या बनाया गया, टाइम जोन्स बनाया गया, टाइम जोन्स बनाया गया। और उसको क्या किया गया, देखो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, प्राइम मेरिडियन, द लोकल टाइम ऑफ प्राइम मेरिडियन वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड फॉर द इंटायर सिस्टम। जो लोकल टाइम है प्राइम मेरिडियन का, उसे इंटायर सिस्टम का स्टैंडर्ड टाइम चुना गया। इसी तरीके से ये तुम्हारा टाइम जोन्स कंप्लीट हुआ। अब आगे है तुम्हारा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो बच्चों 1519 में फर्डिनेंड मैगलन नाम के एक एक्सप्लोरर, जो भी मतलब शिप पे बैठ के गए वेस्टवार्ड फ्रॉम स्पेन गए, सेलिंग फॉर ईस्ट एशिया विद 241 मैन एंड इज 5-6। जब वो 5-6 पे 241 मैन के साथ गए, और उन्होंने 3 years लेटर, 3 साल के बाद उन्होंने सक्सेसफुली सर्कमनेविगेट कर लिया, मतलब पूरे पृथ्वी पर मतलब घूम लिया, पूरी पृथ्वी पर घूम लिया। अब उन्होंने जस्ट टाइम बनाया था कि जिस दिन उनको अपना मतलब पृथ्वी पे आखिरी मतलब करना है, सक्सेसफुली जाना है पृथ्वी के आखिरी जगह पे, उससे वो एक दिन पहले ही उसे पहुँच गए। तो ये क्या था, फर्स्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस था ऑफ टाइम चेंज ऑन अ ग्लोबल स्केल पे ऐसा पहली बार देखा गया कि किसी ने टाइम चेंज को एक्सपीरियंस किया। And to realization, this eventually led to the establishment of international date time। ये क्या होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन का इसकी वजह से इन्वेंशन हुआ। और वन एडवांटेज ऑफ इस्टेब्लिशिंग द ग्रीनविच मेरिडियन इज एज द प्राइम मेरिडियन इज दैट इट्स अपोजिट पॉइंट इज इन द पैसिफिक ओशन। अब देखो एक एडवांटेज क्या था ग्रीनविच मेरिडियन चूज करने का, प्राइम मेरिडियन मतलब प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन बनाने का एक एडवांटेज क्या था कि उसका अपोजिट पॉइंट जो था वो क्या था, पैसिफिक ओशन था। अब देखो मान लो हमने एक ग्लोब लेता हूँ, एक ग्लोब लिया मान लो इस सर्कल, इस तरीके से ग्लोब लिया। अब यहाँ पे क्या बनाया, मान लो यहाँ पे ग्लोब में मेरिडियंस लिए 15 डिग्री के इंटरवल पे, 15 डिग्री के इंटरवल्स पे मेरिडियंस लिए, देखो इस तरीके से लिए। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स द ईस्ट, अब ईस्ट से शुरू करते हुए, ईस्ट यहाँ से वी फाइंड दैट 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज नंबर 12 मान लो ये हो गया। अब देखो अब वेस्ट तो क्या हो गया, टाइम इज़ 12 आवर्स अहेड ऑफ GMT। यहाँ पे टाइम क्या होगा, 12 आवर्स अहेड ऑफ GMT, 12 आवर GMT से आगे हो गया यहाँ का लोकल टाइम। और वहीं वेस्ट से अगर लें तो यहाँ भी यहीं पे आएगा नंबर 12 पे, तो यहाँ वेस्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 आवर्स बिहाइंड GMT। तो देखो बोथ 180 डिग्री एंड 180 डिग्री वेस्ट आर एक्चुअली द सेम मेरिडियन, पर एक्चुअली सेम मेरिडियन है, पर हाउ कैन द सेम मेरिडियन बी 12 आवर्स अहेड एंड 12 आवर्स बिहाइंड GMT। एक ही मेरिडियन 12 आवर्स अहेड और 12 आवर्स बिहाइंड GMT कैसे हो सकता है, तो मैं देखो बताता हूँ। जो डिफरेंस होता है 12 आवर्स ईच वे, देखो यहाँ से भी 12 आवर्स का, यहाँ से भी 12 आवर्स, दोनों क्या मिला के बन गया 24 आवर्स बन गए, या फुल डे मान लो 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन पे फुल डे बना लिया इन्होंने। तो क्या होता है, दिस कॉजेज कन्फ्यूजन ऑफ डेट्स व्हेन एवर शिप और प्लेन गोज अराउंड। शिप और प्लेन कहीं भी जाती है तो इसी की वजह से कन्फ्यूजन होता है। मान लो ये 12 आवर्स है, ये भी 12 आवर्स है, तो इसी की वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो इसको कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, 180 डिग्री ईस्ट और 180 वेस्ट को मेरिडियन को क्या कर दिया, इंटरनेशनल डेट लाइन बना दिया। तो जैसे कि मान लो कोई शिप जा रही है 180 डिग्री मेरिडियन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वो क्या करेगी, इट गेन्स वन डे, एक दिन गेन कर लेगी। और वहीं अगर वो 180 डिग्री मेरिडियन ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो वो क्या कर लेगी, एक दिन लूज कर लेगी, इट लॉसेस वन डे। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल डेट टाइम इज इन द मिडल ऑफ टाइम जोन, कहाँ होता है, मिडल ऑफ अ टाइम जोन होता है। तो इसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन हुआ। अब देखो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अब नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लोब इज नोन एज द अर्थ ग्रिड और जियोग्राफी ग्रिड, जैसा कि तुम जानते हो। तो वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड। इस ग्रिड की हेल्प से, ये देखो ग्रिड तुम्हारा अर्थ ग्रिड, ये देखो पैरेलल्स, ये मेरिडियंस बनाया था मैंने, तो इसकी वजह से तुम कहीं भी लोकेट कर सकते हो प्लेस को, किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड कर सकते हो। तो देखो टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वी शुड नो इट्स पोजीशन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लेटिट्यूड
और इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ और लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इस तरह ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम फाइंड कर लोगे किसी भी प्लेस को अर्थ पे। अब देखो अगला है तुम्हारा टॉपिक ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल। तो जैसा कि तुम्हें पता है व्हेन अ प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ अ स्फीयर से पास करती है कोई प्लेन, तो इट डिवाइड्स द स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सेंटर से पास किया तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो द लाइन वेयर द प्लेन इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ अ स्फीयर क्रिएट्स अ ग्रेट सर्कल। यहाँ से जो गया तो ये किसने क्या बना दिया, ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल बना दिया। और अगर वो व्हेन अ प्लेन पासेस थ्रू अ स्फीयर बट नॉट थ्रू इट्स सेंटर, यहाँ से नहीं पास हुआ, यहीं कहीं से पास हुआ, तो वो क्या बना देगा, स्मॉल सर्कल। तो यही है ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल। ये सेंटर से पास हुआ तो ये ग्रेट सर्कल, और ये स्फीयर से पास हुआ कहीं से भी तो ये स्मॉल सर्कल हो गया। अब देखो ग्रेट सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स, द सेंटर ऑफ अ ग्रेट सर्कल ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर में रहता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ स्फीयर, ये लार्जेस्ट सर्कल होता है स्फीयर पे। द ग्रेट सर्कल रिप्रेजेंट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इस तरीके से होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा यही चीज़। द ग्रेट सर्कल कैन बी अलाइंड इन एनी डायरेक्शन ऑफ द स्फीयर, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी झुक सकता है। ये अलाइंड मतलब झुकना। द ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन टू इंक्लूड एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। ग्रेट सर्कल क्या ड्रॉन करते हैं किसी वजह से 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर फाइंड करने के लिए। द रूट्स अलॉन्ग द ग्रेट सर्कल आर द शॉर्टेड रूट्स एंड आर कॉल्ड द ग्रेट सर्कल रूट्स। जो यहाँ पे रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्टेड रूट्स होती हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल रूट्स। इसी के साथ हमारा बच्चों कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। बाय।